कहती है आ रूहे दुल्हन, कहती है आ दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, देर ना लगा रूहे दुल्हन, कहती है आ रूहे दुल्हन, कहती है आ दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, देर ना लगा रूहे दुल्हन, आ रूहे दुल्हन कहती है, कराती है रहती शामो सवेरा, कराती है रहती शामो सवेरा, इस दुनिया में कोई न मेरा, इस दुनिया में कोई न मेरा, आके ले जा रूहे दुल्हन, रूहे दुल्हन कहती है आ रूहे दुल्हे अब जल्दी आ, रूहे दुल्हे अब जल्दी आ, देर ना लगा रूहे दुल्हन, रूहे दुल्हन कहती है तेरे ही वायदों पे ईमान है मेरा, तेरे ही वायदों पे ईमान है मेरा, जो कुछ है मुझ में सब कुछ है तेरा, जो कुछ है मुझ में सब कुछ है तेरा, स्वामी तू मेरा रूहे दुल्हन, कहती है आ रूहे दुल्हन, कहती है आ दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, देर ना लगा रूहे दुल्हन, कहती है आ रूहे दुल्हन, कहती है आ रूहे दुल्हन, खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ और धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावन, जब हम विषय को सीख रहे हैं मसीह की दुल्हन के बारे में खुदावन, जो जो भी बातें हैं खुदावन दुल्हन के विषय में सब बातें गहराई से प्रकाश कीजिए खुदावन, और हमें उस पर चलने के लिए तौफीक दीजिए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, दूत रखवाली करें, और खुदावन तेरा वचन तीसरे स्वर से प्रकाशित हो, रहम करो, हमारी सबकी बुद्धि को खोल दो, यहाँ पे आपकी हजूरी चाहती है, और जितने भी खुदावन सुनने के लिए बैठ गए हैं लाइव प्रभु, उन सब के ऊपर भी आपकी आशीष चाहते हैं, जितनों तक चाहते हैं वचन सुनने सब तक वचन पहुंचने के लिए मदद करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा का शुक्र हो, हम लोग इस विषय पर आ रहे हैं जल्दी से। ये विषय है हमारा कि दुल्हन के, मसीह की दुल्हन के 5 प्रतीक जो हैं, जिसमें पहले रिबका, फिर रूथ, फिर एस्टर, फिर सामरी औरत और मरियम मगदलीनी। तो इन सब पात्रों को हम बड़ा डीपली सुनेंगे, और इनसे हम अपने जीवन में जो दुल्हन का काम है, कहाँ कहाँ पे कमी पाई जाती है, उसको हम समझेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग कल सीख रहे थे, मेरा ख्याल कितना खंबा था? 7वां खंबा। तो पहले हम लोगों ने देखा था
पहला खंभा कौन सा था? पवित्रताई, जिस खंभे को घड़ना है, पवित्रताई से पूरी तरह अपने आप को खड़े करना है, तैयार करके। फिर दूसरा था शांत स्वभाव, यानी कि दुल्हन शांत होनी चाहिए, शांति से भरी होनी चाहिए। और तीसरा था दुल्हन के विचार जो हैं वो नेक होने चाहिए। चौथा खंभा था सहमति से या सलाह से दुल्हन ने क्या करना है? चलना है। और पांचवा खंभा था दया से दुल्हन क्या होनी है? भरी होनी है। और वही दया से भरा हुआ होगा जिसके पास दया होगी। हालेलुया। तो जिसने दया प्राप्त की है वो दया जरूर करेगा, लेकिन जिसके पास दया, जिसको प्राप्ति नहीं है वो दया कर सकता नहीं। इसलिए हमने देखना, हमने मसीह की दया को पाया है, यानी कि दया को पाया मतलब कि माफी को पाया है। हो सकता है हमने तौबा की हो लेकिन अभी तक माफी मिली हो ना मिली हो। हालेलुया। बपतिस्मा लिया हो लेकिन अभी तक पुराना जीवन डूबा ना हो, आत्मा पाया हो सकता है अगुवाई में चलते ना हो। तो इस कारण हमने अपने आप को चेक करते रहना है। तो छठा खंभा था स्थिरता, जिसके विषय में हमने काफी डीपली सीखा कल के एपिसोड में। तो इसको मैं रिपीट करके तो आगे हम बढ़ेंगे। तो ये जो खंभा है स्थिरता का, इसके लिए कैसे हमने स्थिर होना है, यानी कि एक मसीही जो जीवन है वो स्थिरता का जीवन है, टिकाऊ जीवन है। हालेलुया। तो अगर हम स्थिर नहीं हैं तो फिर हम मसीह की वो आशीष नहीं पा सकते जो हमारे लिए रखी हुई है। तो स्थिर रहना है, टिके रहना है। तो आज मैंने जो दुल्हन के विषय में 9वें पाठ के लिए ऐड दी थी कि अगर कोई सुनना चाहे तो इस विषय को सुन सकता है, तो उसमें मैंने एक तस्वीर लगाई थी। और वो तस्वीर थी कि एक संत जो है प्रभु का मानने वाला, उसको उल्टा टांगा हुआ है और उसके बीच में उसको आरे से क्या किया जा रहा है? चीरा जा रहा है। हालेलुया। तो साथ में उस तस्वीर पर मैंने लिख दिया था दुल्हन। हालेलुया। तो हम सोचते हैं ऐसे ही ऐश करते हुए और पादरी से प्रार्थना कराते हुए और घर की तरक्की कराते हुए, बिजनेस बढ़ाते हुए हम कहाँ चले जाएंगे? हालेलुया। तो ऐसे दुल्हन में जाने वाला प्रोग्राम नहीं है। दुल्हन है कष्ट उठाने का मन रखने वाली जो होती है वो दुल्हन होती है। हालेलुया। तो दुल्हन में ये छठा खंभा जो है, जो तैयार होना है, वो क्या है? स्थिरता। कोई भी हालात आए हमें डगमगाना नहीं। अगर डगमगा रहे हैं, घबराहट आती किसी भी हालात को देखकर, तो प्रार्थना में जाओ, क्योंकि प्रार्थना से क्या मिलती है? सामर्थ मिलती है। हालेलुया। तो डगमगाना नहीं है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन पर मनन करना है, जो सीखा है उस पर मनन करना है, तो अपने आप ही बल मिल जाएगा। हालेलुया। तो अगर हम स्थिर नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल है। तो मैंने पहले भी काफी बार एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक मालिक जो था घर से जा रहा था, तो घर से जाते हुए उसने एक बहुत बढ़िया पौधा लेके आया। तो उसने मालिक को बोला कि आप ना इसको ऐसे करना है, इसको रोज इसको चेक करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं, तो मुझे रिपोर्ट देते रहना है। हालेलुया। तो मालिक चला गया। तो मालिक रोज उससे रिपोर्ट मांगता और वो क्या करता? वो उसको उखाड़ के देखता और फिर उसमें रख देता। तो मालिक बोलता है जड़ पकड़ा है कि नहीं? तो बोलता है अभी जड़ पकड़ा नहीं। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। तो मालिक वापस आया तो उसने बोला भाई इतने दिनों में तो पौधा जो होता है वो क्या करता है? जड़ पकड़ जाता है, तो ये पौधा क्यों नहीं जड़ पकड़ा? तो बोलते जब मालिक जब आप मुझे बोलते थे कि चेक करो कि उसने जड़ पकड़ी है कि नहीं, तो मैं इसको उखाड़ कर क्या करता था? देखता था इसने जड़ पकड़ी है कि नहीं। हालेलुया। तो ऐसे ही हम लोग भी कई बार ऐसे ही उखड़ते रहते हैं, जड़ पकड़ते ही नहीं। तो जड़ पकड़ने में थोड़ा समय भी लगता है। अंदर से जमीन से रस ऊपर आना है तो उसमें टाइम भी लगना है। हालेलुया। हम सोचते अभी लगे हैं तो अभी जड़ पकड़ जाए, अभी रस आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है।
तो वो कैसे होगा? जब स्थिर हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पे मैं सिर्फ खाली पढ़ाकर आगे फिर 7वें खंबे पर चले जाऊंगा, क्योंकि हमने इस पर विचार किया था। तो फोन वगैरह मेरे को दे दोगे, फेसबुक ऑन करके, तो मेरे को थोड़ा पता रहेगा कोई भाई बहन है या कोई पूछ तो नहीं रहा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा पीछे मनन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक भाई जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान है, वो सब प्रकार की कुटिलता से मुक्त हो जाएगा। वो पूरे दिल से सीधा होगा, वो परमेश्वर के प्रति वफादार होता है या विश्वास योग्य होता है। वो अपनी कमजोरियों को दूर करके अपने परमेश्वर के वायदों पर ध्यान देता है। ऐसा भाई जानता है कि हर घिनौने पाप पर विजय प्राप्ति यहीं पर होगी। जिस पे अपनी बात रखने के लिए हर प्रकार से भरोसा किया जा सकता है, वो मजबूत और स्थिर होता है। हम उसे किसी भी प्रकार के मामले में दोषी ठहराने या समझौता करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। हालेलुया। तो आपने देखना है, आपके आत्मिक जीवन में अगर किसी का दबाव आ जाता है, उस दबाव के कारण आप आत्मिक जीवन में समझौता कर लेते हैं, तो समझ लो अभी स्थिरता नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन बोलता है उससे कोई भी दबाव जो आ सकता नहीं। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो यूहन्ना के विषय में हम देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता में, तो उसने दबाव में नहीं आया। उसको उबलते हुए तेल में फेंकने का बात बोला गया कि तेरे को इसमें उबाल देंगे, वो स्थिर रहा। हालेलुया। उन्होंने उबाला लेकिन तेल शर्मिंदा हो गया। हालेलुया। तेल का असर उसके ऊपर हुआ नहीं। हालेलुया। तो आग से भी तेज जो जलाता है, वो उबला हुआ क्या होता है? तेल होता है। हालेलुया। उसके बाद उसके पातमुस टापू में उसको फेंक दिया गया, तो वो स्थिर ही रहा। तो उसकी स्थिरता के कारण ही आज हमारे पास प्रकाशित वाक्य है। तो बोलो हालेलुया। आज संसार के पास अगर प्रकाशित वाक्य है, परमेश्वर का प्लान है, योजना है, तो वो किसके वसीले से है? एक स्थिर यूहन्ना के वसीले से, जिसने अपना स्थिरता को छोड़ा नहीं। हालेलुया। तो आइए 7वां खंबा देखते हैं, पाखंड से आजादी। तो 7वां खंबा क्या है? पाखंड। पाखंड जो होता है ना, पखंडबाजी। दुल्हन की 7 बातों में हमने ये देखा था, इसको हमने जो शुरू किया था, वो जैसे याकूब के खत में हमने देखा था ना, एक याकूब का खत पढ़ा था ना पहले जब शुरू किया था ये खंबे, तो वहां पे देखा था ना एक बात, मेरे को उधर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, 2 मिनट। 3 की 17 मेरा ख्याल था, यूहन्ना 3 की 17। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर, ताकि हम ये जान जाए ये खंभों का मामला आया क्यों। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, हाँ, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहले तो क्या होता है? यही बातें पढ़ रहे हैं ना, खंबे क्या थे? यही थे। पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, और वृद्ध भाव, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात, और कपट रहित होता। तो इसमें से हमने 7 बातें जो निकल के आ रही है ना, उनको हम देख रहे थे। जो हमने शुरू किया था, बुद्धि ने अपना घर बनाया और 7 खंबे क्या कर लिए हैं? गढ़ लिए हैं। तो वो यही 7 खंबे आकर याकूब में गढ़े गए हैं।
तो ये 7 खंभों से घड़ा गया घर ही दुल्हन है। हालेलुया। तो आइए इसका 7वां खंभा जो है उसको देखते हैं। तो 7वें खंभे में पाखंड से आजादी है। तो लिखिए, दुल्हन के पास अंदरूनी तौर पर, दुल्हन के पास अंदरूनी तौर पर ज्यादा आत्मिक सामग्री होती है। अंदरूनी तौर पर समझते हैं ना, भीतरी तौर पर यानी कि उसके अंदर जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, जो आत्मिक बातें होती हैं, वो क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। जो दुल्हन की कैटेगरी से बाहर हैं, जो आना नहीं चाहते, उनसे उनके पास क्या होती है? ज्यादा हो। हालेलुया। कई तो पानी भरने आते हैं ना, हालेलुया, तो पानी भर के क्या करते हैं? चले जाते हैं। कई पानी भरने आते हैं, साथ में गजरे भी लेकर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गजरे नहीं लेकर जाते, साथ में 10 ऊंट भी लेकर जाते हैं। वो थे जो टिके रहते हैं कुएं पर। हालेलुया। तो इसलिए दुल्हन के पास अंदरूनी तौर पर ज्यादा आत्मिक सामग्री होती है। सामग्री मतलब कि आत्मिक प्रकाशन। सामग्री की जगह पे आप अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो प्रकाशन लिख सकते हो। वचन का भेद उसके पास ज्यादा होता है। ऊपर नीचे करके कहीं भी ब्रैकेट में लिख लो, प्रकाशन होती है, जो बाहरी रूप से दूसरों को देख सकती है। उसके पास जो सामग्री होती है, प्रकाशन होता है, वो बाहरी तौर पर दूसरों को क्या कर सकती है? देख सकती है। यानी कि बाहर से देखकर ही दूसरों को वो क्या कर लेती है? पहचान लेती है। हालेलुया। ऐसा प्रकाशन भी तो होता है ना। ये किसके पास होगा? दुल्हन के पास। तो वो क्या करती है? दूसरे को देखती है और देखते ही जांच लेती है ये किस कैटेगरी का इंसान है। हालेलुया। ऐसे नहीं बोल दिया कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। उसने जान लिया कि ये कोई भक्त जन है। हालेलुया। ये कोई वफादार इंसान है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी जरूर भरना चाहिए। हालेलुया। तो पानी भरने की बातें तो बहुत आएंगी, बार बार आएंगी, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं 7वां स्टेप देखकर दुल्हन के विषय में। तो दुल्हन के पास अंदरूनी तौर पर ज्यादा आत्मिक प्रकाशन होता है, जो बाहरी रूप से दूसरों को देख सकती है। तो ये बात हम लोगों में होनी है। कई बार हम फंस जाते हैं ना, बाद में हम कहते हैं कि हम धोखा खा गए। दूसरों को जांच पड़ताल होती नहीं, तो कई बार उनके पाप में हम क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं। हमने किया नहीं होता, उसने किया होता है, लेकिन हमारा उसके साथ संबंध होने के कारण क्या हो जाता है? हम भी सहभागी हो जाते हैं। जैसे कत्ल किसी ने किया है, लेकिन अगर पता चल जाए इसके साथ और भी कोई था, चाहे उसने हथियार चलाया था चाहे नहीं था, सजा उसको भी कितनी है? बराबर। हालेलुया। तो इसलिए दुल्हन के पास ऐसा प्रकाशन होता है, वो पहचान लेती है, आत्मिक लोगों को पहचानती, आत्मिक लोगों से वो संगति बनाकर रखती है, और जो आत्मा में आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो अभिलाषा में ही चलना चाहते, उनसे दूरी बना के रखती है। हालेलुया। उनसे नाता तोड़ती नहीं है, क्या करती है? दूरी बना के रखती है, ताकि जब भी मैं इनके आजू बाजू गुजरूं तो इनको पता चल जाए कि आत्मिक लोग कैसे होते हैं। तो कभी ना कभी इनका विवेक इनको क्या कर दे? कायल कर दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आत्मिक लोगों से वो कभी भी संगति तोड़ती नहीं, क्योंकि वहां से उसको प्रकाशन मिल भी रहा है और उसके अंदर आया हुआ प्रकाशन दूसरों में जा भी रहा है। हालेलुया। तो आइए, उसका छुपा हुआ जीवन
दूसरों के जीवन से बेहतर होता है। यानी कि पखंडवाद उसका न होता नहीं है, पखंडी होती नहीं है। उसका छुपा हुआ जीवन दूसरों के जीवन से क्या होता है? बेहतर होता है। जो अपना जीवन दिखावे के लिए बेहतर दिखाते हैं ना, उसका अंदर से जीवन क्या होता है? बेहतर होता है। क्योंकि दिखावे का जीवन जीने वाले उसकी पहचान कर सकते नहीं, उसको गलत ठहरा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके पास क्या होता है? उसका जीवन उनसे क्या होता है? बेहतर होता है। वो चाहे दो वो खड़ी है और वो दूसरा दिखावे वाला खड़ा है। हालेलुया। लेकिन वो दिखावे में चाहे उतनी भक्त दिखे ना, लेकिन वो होती क्या है? उससे बेहतर होती है। किसकी नजर में? खुदा की नजर में। हालेलुया। क्योंकि लोग तो उसको पहचान सके कि लोग क्या देखते हैं? आज बाहरी रूप ज्यादा देखते हैं। जैसे दाऊद के समय में शमूएल गया घर में, तो उसने पहले सबसे बड़ा और जवान को क्या किया? उसको उसके ऊपर उसके पास चला गया कुप्पी लेकर तेल की उड़ेलने के लिए, मसा करने के लिए। खुदा ने मना कर दिया। ऐसे कर करके वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे के पास चला गया, तो ना होती रही। खुदा बोलता ये नहीं, ऐसी तेरी देखनी है, तेरी देखने के हिसाब से तो ऐसा ही है। चाहे तू मेरा दास भी है ना, लेकिन अभी भी तेरे को मेरे मन के अनुसार बंदे की पहचान नहीं है। हालेलुया। तो लास्ट में शमूएल ने क्या कहा? पूछा जस्सी से, दाऊद के बाप से, कोई और भी पुत्र है? हालेलुया। क्योंकि निकम्मे सब कहां पर पड़े हैं? घर में ही है। तो वो बोलता वो तो भेड़े चारने गया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो बोलता उसी को बुला ले। बच्चा था, हालेलुया, लेकिन सच्चा था। हालेलुया। बच्चा था, वफादार था, बच्चा था, घर की जिम्मेदारी समझता, बच्चा था, भेड़ों की परवरिश करता। तो जैसे घर में एंटर हुआ तो एकदम खुदा के रूह ने बोल दिया यही है वो। हालेलुया। इसलिए दुनिया पहचाने ना पहचाने, कई बार दुनिया के आत्मिक लोग भी आपको पहचाने ना पहचाने, लेकिन खुदा दुल्हन के अंदर छुपा हुआ जो उसका असली अस्तित्व है उसको क्या करता है? जानता है। हालेलुया। इसलिए दुल्हन कभी भी आत्मिक लोगों से भी गिला करती नहीं है, कम से कम ये तो मुझे पहचान लेते। हालेलुया। क्योंकि उसको गिला करने का कोई प्रोग्राम है ही नहीं। उसका छुपा हुआ जीवन दूसरों के जीवन से बेहतर है, जो अपना जीवन बाहरी तौर पर दिखाते हैं। कौन लोग? जो अपना जीवन बाहरी तौर पर दिखाते हैं, बढ़िया जीवन दिखाते हैं, बोलने में मीठे होते हैं, मदद करने में आगे होते हैं, पहरावे में भी सिंपल सादी हो सकते हैं, भक्ति का रूप धारण किया हो सकता है। ये आत्मिक व्यभिचार से ठीक विपरीत है। ये आत्मिक व्यभिचार से ठीक क्या है? विपरीत है। आत्मिक व्यभिचार क्या है? जब एक इंसान होता ठीक ही है लेकिन अपने आप को क्या समझ लेता है? ठीक है। हालेलुया। आत्मिक व्यभिचार क्या है? होता ठीक है, अपने आप को क्या समझ लेता है? मैं ठीक हूं। जैसे ही अपने आप को ठीक समझता है और दूसरे को अपने आप से निकम्मा समझता है तो क्या हो जाता है? आत्मिक व्यभिचार। लेकिन दुल्हन क्या करती है? वो चाहे ठीक भी है लेकिन अपने आप को ठीक बोलेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन अपने अंदरूनी विचारों को, दुल्हन अपने अंदरूनी विचारों को, उद्देश्यों और दृष्टिकोण को, अंदरूनी विचारों को, उद्देश्यों और दृष्टिकोण को अपने बाहरी शब्दों और
कामों से अधिक देखती है। इस बात को समझते बाद में लिख लो करें। हाँ, रिपीट करूंगा। दुल्हन अपने अंदरूनी विचारों को, उद्देश्यों और दृष्टिकोण को अपने बाहरी शब्दों और कामों से अधिक देखती है। जो उसके विचार हैं, उद्देश्य हैं, दृष्टिकोण है ना जो उसका, तो इसके लिए क्या होता है, अपने बाहरी शब्दों और कामों से क्या करती है, वो अधिक देखती है। जो उसके बाहर से काम हो रहे हैं, शब्द उच्चारण हो रहे हैं, उससे ज्यादा वो क्या देखती है, विचारों, उद्देश्यों और दृष्टिकोण की तरफ नजर रखती है। हालेलुया। कहीं मेरे शब्द मेरे कैरेक्टर से ज्यादा ऊपर तो नहीं चले गए, या ज्यादा डाउन तो नहीं है, या जितनी मैं हूं उतना ही उच्चारण हो रहा है, जितनी मैं हूं उतना ही दिखाई दे रही हूं। हालेलुया। तो ये है पाखंड से बाहर रहना, परे रहना। तो वो अपने भीतरी जीवन के लिए परमेश्वर की सहमति के लिए तरसती है। यानी कि अपने जो भीतरी उसका जीवन है ना, उसके लिए परमेश्वर की सहमति के लिए क्या करती है, तरसती है। हे परमेश्वर, मेरा भीतरी जीवन क्या हो जाए, तेरी मर्जी का हो जाए। हालेलुया। और अपने बाहरी विचारों के लिए, बाहरी विचारों के लिए मनुष्यों की मंजूरी के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मेरा ख्याल बातें समझ आ रही है कि नहीं, बाद में आप इसको अच्छे से पढ़ लेना तो समझ लेना, फिर भी मैं इसको रिपीट करूंगा। और अपने बाहरी विचारों के लिए, मनुष्यों की मंजूरी के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। जो उसके बाहरी विचार होते हैं ना, जो प्रकट करती है, तो अगर मनुष्य उसके विचारों से सहमत ना हो, या उसके विचारों के लिए उसको बदनाम करें, या कुछ भी उसको रद्दें, निंदा करें, तो इसकी वो परवाह बिल्कुल करती नहीं है। क्योंकि अंदर उसके क्या है, बाकी सबसे ज्यादा प्रकाशन है। हालेलुया। तो वो उसी प्रकाशन में अपने आप को क्या करती रहती है, जांचती रहती है। हालेलुया। क्योंकि वचन जब हमारे पास प्रकाशन के रूप में आता है तो हमारे लिए शीशा बन जाता है, आईना बन जाता है, जिसमें हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं, अच्छे से जांच सकते हैं। खाली वचन से जांचने की कोशिश करेंगे तो धुंधला दिखेगा। अगर प्रकाशन आ गया तो समझ लो आईना क्या हो गया, क्लियर हो गया। हालेलुया। तो जितना प्रकाशन है उतना ही आईना क्या होगा, क्लियर होगा, उतना ही अपना जीवन क्लियरली दिखेगा। हालेलुया। आ जाओ। तो मनुष्यों की परवाह नहीं करती। मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आपका विचार धार्मिक है, आप अपने अंतर आत्मा के जो खुदा से जुड़ा हुआ है और विवेक के और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर कोई विचार बोलते हैं या कोई काम करते हैं, तो उस काम के लिए दूसरे आपको फिटकारते हैं या कुछ भी करते हैं, निरादर करते हैं, आपको अपनी सभा से काटने का प्रोग्राम करते हैं, तो परवाह करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि वो खुद कुछ कर सकते नहीं है। आपको करते हुए देखकर उनको क्या आती है, जलन आती है। हालेलुया। तो आइए मसीह की दुल्हन के ज्ञान का बीज, कॉमा डाल डाल के बात को थोड़ा तोड़ते जाना बीच में, ताकि कहां पे बात खत्म होती है आपको समझ आए, सेंटेंस समझ आए। दुल्हन के ज्ञान का बीज उसके मन में बोया जाता है।
जो दुल्हन का ज्ञान है, एक ज्ञान है ना खुदा का हमारे लिए मसीह में आगे बढ़ने का, चेला बनने का, मसीह को अपने में से प्रकट करने का। एक ज्ञान कौन सा है? दुल्हन का। सो थोड़ा सा देख लो, अगर पता चले आपको तो। ये तस्वीर दिखती है, जो नया जन्म पाया हुआ इंसान है, जो कलीसिया में आ जाता है, चर्च में आ जाता है, तो उसके लिए सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? दिखाई देता है? चेला बनना है। तो उसके पास कौन सा ज्ञान आना है? पहले सबसे चेला बनने का प्रकाशन उसके पास आना है। फिर उसके आगे क्या है? पुत्र को अपने में से क्या करना है? प्रकट करने का ज्ञान आना है। चेला बनना है, पुत्र को क्या करना है? प्रकट करना है, ये ज्ञान आना है। उसके बाद क्या ज्ञान आना है? दुल्हन का। तो लास्ट क्या है? सिद्धता। हालेलुया, हालेलुया। तो दुल्हन का ज्ञान जो है, इसके लिए क्या करना है उसने? दुल्हन के ज्ञान का बीज उसके मन में बोया जाता है। हालेलुया। तो ये भी ज्ञान जो दुल्हन के लिए ज्ञान है, ये भी एक बीज की तरह ही आता है। तो उसमें अपने आप ही दुल्हन की क्वालिटी क्या होती रहती है? निकलती रहती है। हालेलुया। तो जो अपने आप को चेला तक ही सीमित रहते हैं, उनके पास चेले का रूप बनता जाता है। जो पुत्र को प्रकट करना चाहते हो, उनके पास वही रूप बन जाता है। तो जो दुल्हन बनना चाहते हैं, वो क्या है? उनके पास फिर क्या होता है? ये बीज ही उनके बीच में आता है। क्योंकि वचन का बीज जो है, जो हम बनना चाहते हैं, वचन में से ले लो, आप क्या करोगे? वही बन जाओगे। यहूदा इस्करियोती बनना चाहो तो वचन में से ले लो। कैसे वो बटुए को संभालता था, ऐसे संभालना शुरू कर दो। कैसे वो हेरा फेरी करता था, कैसे वो आप अपने गुरु का सौदा करता था, ये करना शुरू कर दो। हालेलुया। तो वचन ले लो, अपने आप ही आपके अंदर सूरत बननी शुरू हो जाएगी। तो अगर यूहन्ना का जो सबसे प्यारा चेला था, उसका करैक्टर ले लो, उसका बीज ले लो, तो वही आपके अंदर बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो अब जैसा बीज लेकर आगे बढ़ोगी, वैसा ही सूरत आप में प्रकट होगी। हालेलुया। क्योंकि जमीन ने तो पैदा करना है, उसमें अमरूद का बीज फेंक दो, अमरूद पैदा करेगी। सेब का बीज फेंक दो, सेब पैदा करेगी। जमीन का काम क्या है? पैदा करना। हालेलुया। बीज उसके अंदर आएगा तो उसके हिसाब का रस अपने आप ही वो उसमें फेंक देगी, उसमें डाल देगी। समझ आ रही बात? हालेलुया। हम लोगों में क्या है? हम कई बार कुछ वचन को मुश्किल समझ लेते हैं। जैसे 70 थे, वो यीशु की बातों को मुश्किल समझ के क्या हो गए? चले गए। तो इसीलिए उनके पास कोई अधिकार नहीं, उनका बाद में कोई नाम नहीं। खाली जो चमत्कार साथ रहते किए, उसके बाद कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन ये जो 12 थे, ये क्या हो गए? यहूदा इस्करियोती को छोड़ सबको क्या हुआ? अधिकार की प्राप्ति हुई। सबके वसीले से संसार में वचन क्या हो गया? फैल गया। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने ध्यान करना है, वचन को मुश्किल नहीं समझना। वचन कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें अपनी जमीन को क्या कर देना है? खोल देना है। हालेलुया। अगर जमीन बोले नहीं, ये जो है ना अपना जो अमरूद का ना बीज है, ये तो मैं ले लूंगी, लेकिन जो आम का बीज है ये नहीं ले लूंगी, ये तो पेड़ बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। समझे कि नहीं? जमीन का काम क्या है? वो किसी भी बीज का इनकार करती नहीं, चाहे जंगली हो चाहे असली हो। वो तो बोलती है लग जाओ और आपके फल से पता चल जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस जमीन को अपने आप को
दे देना है अच्छे बीज के लिए। तो वो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़े कितना भी जगह लेने वाला हो, चाहे उसका तना कितना भी बड़ा हो, जड़ें कितनी भी हो, उसकी परवाह करनी नहीं है। वो जमीन ने अपने आप ही उसको जगह देते जाना है। हालेलुया। दुल्हन के ज्ञान का बीज उसके मन में बोया जाता है, इसलिए उसमें ये 7 विशेषताएं, इसलिए उसमें ये 7 विशेषताएं या खूबियां, लिख लो, इसलिए उसमें ये 7 खूबियां प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जैसे जमीन में बोया गया बीज प्रतिदिन क्या होता जाता है, उसका जो अंदर रूप है वो बनता 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 रहता है। एक दिन जमीन के बाहर प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार वचन का जो बीज हम अपने अंदर लेते, पहले खुदा क्या करता है, हमारे मन को अंदर ले इंसान को क्या करता है, पूरी तरह तैयार करता है। अंदर का तैयार हो गया तो बाहर वाले से अपने आप ही बाद में प्रकाशन होना शुरू हो जाता है। बाहर वाला अपने हाथों पांव आंखों से हरकत करनी वो दिखाने शुरू कर देता है। तो पहले क्या करता है, बीज जमीन में क्या होता है, एक रूप बनता है। हालेलुया। बाद में कहां आ जाता है, बाहर आकर एक रूप बनता है। तो क्या होता है, प्रतिदिन होता है। जमीन के अंदर रहते हुए भी समय लेता है, बाहर आते हुए भी क्या लेता है, समय 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 होता रहता है। तो फल के समय क्या कर लिया जाता है, फल उतार लिया जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो एक समय आएगा जब कटनी का समय आएगा तो दुल्हन क्या कर ली जाएगी, उठा ली जाएगी। हालेलुया। तो आइए, हालांकि अब भी पूर्णता से बहुत दूर है, इतनी उसमें खूबियां हैं, लेकिन अभी भी क्या है, पूर्णता यानी कि सिद्धता। हालांकि अभी भी पूर्णता से बहुत दूर है, थोड़ी दूर नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें आज के दिन भी काम शुरू करवाना शुरू कर दें दुल्हन का, तो खुदा क्या कर सकता है, हमें दुल्हन का रुतबा दे सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हालांकि अभी भी पूर्णता से दूर है, वो आगे बढ़ रही है। चाहे दूर है फिर भी क्या, साथ में ये लिखो, फिर भी वो आगे बढ़ रही है। ऐसा शब्द लिख लेना ताकि सेंटेंस समझ आ जाए। फिर भी वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही। तो पूर्णता से चाहे वो दूर है, अभी लाखों कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आगे बढ़ रही है। तो आज हम फैसला लें, जो सुन रहे हैं फेसबुक पर और हम जो बैठे हैं, आगे भी जो सुनेंगे, क्योंकि 500-600 के करीब व्यू चले जाते हैं, तो जो भी सुने वो क्या करें, आज एक समर्पण लें कि हम आगे बढ़ेंगे, पीछे कभी ना हटेंगे। हालेलुया। तो आइए, और पूर्णता की ओर बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है और क्या कर रही है, पूर्णता की ओर बढ़ रही है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए अभी चलते हैं जो हमारा मुख्य विषय है। अभी तक हम लोगों ने विषय की जान पहचान देखी, इंट्रोडक्शन। हालेलुया। तो अभी हम विषय में चलेंगे। तो अभी आप लिख लो, पहले आयत लिख लो, फिर आगे नहीं, पहले लिख लो। अभी भी आप इसको दुल्हन ही लिखो, क्योंकि थोड़ा सा काम अभी और बाकी है इसके पीछे का। दुल्हन लिख लो, दुल्हन मोटा करके। दूसरा क्रंथियों 11 अध्याय उसका 1 से 3। दूसरा क्रंथियों 11 अध्याय उसका 1 से 3।
यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते भाई, तो क्या ही भला होता। क्या ही भला होता। मेरी क्या कर लेते भाई? मूर्खता सह लेते। हालेलुया। यहाँ तक कि पौलुस ने कहीं कोई मूर्खता की नहीं, लेकिन उन लोगों को क्या लगा कि ये क्या कर रहा है? मूर्खता कर रहा है। क्योंकि वो उसको मूर्ख ज्यादातर जमाने में क्यों बोलना शुरू कर दिया था? क्योंकि अपनी इतनी बड़ी नौकरी उसने क्या कर ली थी? छोड़ दी थी। इतना बड़ा बिजनेस क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। और परिवार को भी क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। और आगे चलकर वो क्या कर रहा था? निंदा, बदनामी, भूख, नंग, गरीबी सहते हुए प्रभु के वचन को क्या कर रहा था? प्रचार करता जा रहा था। तो इसलिए कई लोग जो थे, जो उस समय के बुद्धिमान थे, वो उसको क्या मानते थे? तो इस समय के बुद्धिमान भी ऐसे लोगों को क्या मानते हैं? हालेलुया। तो पौलुस बोलता है, हाँ पढ़िए दोबारा। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते, यदि मतलब अगर आप मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। तो क्या ही भला होता। तो इसका मतलब मेरी मूर्खता से भी क्या होता है? और जब मैं लिखा ना एक जगह पे, परमेश्वर का कि मूर्खता भी क्या है? हमारे ज्ञान से ऊपर है। अगर हम परमेश्वर की कोई मूर्खता हम कहते हैं ना, ये मूर्खता है, तो वो भी हमारे ज्ञान से क्या है? ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा ने पृथ्वी को बनाया तो इसकी नींव पानियों पे रख दी। तो कोई पानियों पे नहीं रखता। आप अगर कोई मंदिर देखो, कहीं देखोगे तो कोई उसकी जो नींव है पानियों में पड़ी है, लेकिन नीचे क्या होगी? जमीन होगी। हालेलुया। तो इसकी पानियों पर नींव रख दी। तो भाई जो बुद्धिमान ज्ञानी है वो तो यही कहेंगे ये तो गड़बड़ है। लेकिन हमारा जो पूरा ज्ञान है, सारी उम्र का ज्ञान है, उससे भी खुदा की मूर्खता क्या है? बड़ी है। हालेलुया। तो अगर तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो। हाँ, मेरी सह भी लेते हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्योंकि आप सह भी लेते हो, कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में कौन सी धुन लगाए रहता हूँ? इंसानी, अपनी बुद्धि की, संसार के ज्ञान की, ईश्वरीय परमात्मा की। हाँ, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। मसीह को क्या कर दूं? सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ, हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन हाँ, उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। तो प्रकाश 21 का 9 भी पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21 का 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया, हाँ, और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, हाँ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो दुल्हन के आप जो इंग्लिश में है, जो स्पेलिंग है वो लिख लो, BRIDE, ब्राइट, ब्राइडल नहीं, ब्राइट। ब्राइट क्या होती है? दुल्हन। तो ब्राइट का जो एक एक स्पेलिंग है, इसके लिए हम थोड़ा भेद रख लेते हैं। तो कल इसको फिर खोलते हुए, इसका मतलब खोलते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर चरित्र में हम चले जाएंगे। तो कल
थोड़ा सा बता देते हैं। रिबका हो सकता है कल आए आपके सामने, हालेलुया। तो उसकी यहाँ पे एक तस्वीर भी रखी जाए, हालेलुया। सब प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, जब बैठकर तेरे वचन को सीखा है, दुल्हन के विषय में जो बातें खोल कर आप हमें दे रहे हैं, ये बातें हमारे जीवन में जड़ पकड़ जाएं खुदावन, बड़ी कृपा करें। और खासकर हम प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो अमेरिका में है, कनाडा में है, फिलिपाइन में है, पेरिस में है और इंडिया में है, दुबई में है, खुदावन जहाँ जहाँ से भी लोगों ने अपने प्रार्थना योद्धाओं में नाम लिखवाए हैं और अपना अपना एक एक घंटा सुबह 9 से रात को 9 बजे तक प्रार्थना में गुजारते हैं और कलीसिया के लिए आशीष मांगते हैं, सिद्धता मांगते हैं और कलीसिया का शुद्धिकरण मांगते हैं। खुदावन उनका भी शुद्धिकरण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की पाकशाख अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। खुदा सबको बरकत दे।